नमस्कार। मेरे पास एक वीडियो क्लिप भेजा है किसी ने और कहा है कि इसके ऊपर आपका विश्लेषण जरूरी है। तो चलिए पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, इसके बाद करते हैं विश्लेषण। अभी चुनावी मौसम है और ये शराबबंदी जो हुई, जिस समय बंदी हुई और गठबंधन की सरकार थी तो उस समय तेजस्वी यादव भी साथ थे। क्या आज तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि शराबबंदी वो चालू करवाएंगे? बिहार सूखा नशा में बहुत ग्रसित हो गया है। और रही बात तो इसमें SC ST का बच्चा नहीं जा रहा, क्योंकि वो काम जो है इसमें ब्राह्मण राजपूत का जो 55 कास्ट है, जो बढ़िया कास्ट है, उसका बाल बच्चा जो है सूखा नशा में, जो नशा बिहार में दिखने को मिलता नहीं था, वो मिलता नहीं था, आज इस डेट में पूछिए मत। इस कदर शराब का जो है सही हो गया है। तो इसके लिए हम सरकार से नम्र निवेदन हाथ जोड़ करके, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उससे हमें कोई लेना देना। अगर आप बिहार को बचाना चाहते हैं तो बिहार में शराब चालू कीजिए। देखिए, इस तरह की भाषा वही बोल सकता है जिससे बिहार और बिहार के नौजवानों की, युवाओं की चिंता हो। देखिए, युवा का अगर उल्टा कर दें तो होता है वायु, और वायु अगर दायरे में रहे तो जीवन देता है, और अगर अपना दायरा तोड़ दे तो तबाही लाता है। बिहार में इस समय जो चल रहा है, अब शराब की बात आप छोड़ दीजिए, शराब की बात अब पीछे रह गया। अब ये जो जगह जगह से आवाज उठने लगी है, यही बात हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि आपके पास और कोई काम नहीं है, बस ले देकर शराबबंदी के पीछे आप पड़े रहते हैं। आप खुद पीते हैं क्या? तो भाई, मेरे पास ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन जो आज बिहार की चिंता करता है वो इसी तरह की बात करेगा। आप समझिए, आज बिहार के गांव शहरों की बात छोड़ दीजिए, गांव के वो नौजवान जो अभी ढंग से अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं किया है, वो लोग आज इस नशा में डूब रहा है। और अगर ये एक बार इस लत में पड़ गया ना बिहार, फिर इस लत से बिहार को निकालना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि समंदर से कंकर निकालना। आप समझ पा रहे हैं? बिहार एक गरीब प्रदेश है। जिस बिहार में, आप समझिए ना, जिस बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो सका, शराबबंदी पर लगाम नहीं लग सका, उस बिहार में आप तस्करों पे लगाम लगा लेंगे। ड्रग्स, स्मैक, इन सब तस्करों पे लगाम लगा लेंगे। जो शराब है वो कम से कम अगर किसी को चाहिए तो 250-300 ml कम से कम, और 250-300 ml अगर एक व्यक्ति को कम से कम चाहिए, जो कि एक गिलास मानकर चलते हैं, जब उस पे आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो 50 ग्राम का अगर पुड़िया हो, वो 50 ग्राम का पुड़िया कितने दर्जन लड़कों को बर्बाद कर सकता है। मतलब उस पे लगाम लगाना और मुश्किल हो जाएगा। एक पर्स में 50 ग्राम का पुड़िया लेकर चल रहा हो, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कोई पक्का इंफॉर्मेशन नहीं हो। तो कैसे लगाम लगाएंगे आप? सवाल ये उठ रहा है कि कैसे लगाम लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल उठता है कि ये सच है कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, सूखा नशा का प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि आखिर सूखा नशा इतना बढ़ा क्यों? अब लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी होने के कारण ये बढ़ गया है। तो देखिए, इसके पीछे एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर सूखा नशा का प्रचलन बिहार में बढ़ गया और शराबबंदी होने के बाद बढ़ गया, तो क्या ये लड़के पहले शराब पीते थे? मतलब कोई नशा करता था ये, जो शराब बंद होने के बाद, शराब नहीं मिलने के कारण, शराब महंगी होने के कारण अब ये सूखा नशा करने लगा? मतलब ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रहा है। इसको भी डिकोड करेंगे, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो ड्रग्स है ना, इसका जो नशा होता है, जो करने वाला है, हमने उससे बात की है। वो कैमरे पे आने से तो मना कर दिया, लेकिन हमने उससे बात की है। और ये बातें हम आज से नहीं, 2013 से जानते हैं, जिस समय हम पंजाब गए हुए थे और लुधियाना में हमने देखा कि 3-4 लोगों को पुलिस पकड़कर जब ले गई
और वो नशा कर रहा था, तरह तरह के नशा, इंजेक्शन लगाता था और एक पेपर के ऊपर पता नहीं क्या सफेद चीजें रखकर जलाता था। उसके जो धुआं है ना वो अपने अंदर लेता था और उससे उसे नशा होता था और पता नहीं क्या क्या तरह तरह के वो करता था। पुलिस को पता लग गया और पुलिस उठाकर सबको ले गई। तो हमने बहुत करीब से देखा है। और ये जो नशा होता है ना, ये लगभग 8 से 10 घंटे तक, जो इस नशा के आदी हो जाता है वो 8 से 10 घंटे तक बेखुदी में रहता है, नशा में रहता है, वो होश में नहीं रहता है। और इस दरमियान उससे जो व्यक्ति करवाना चाहे वो कर सकता है। और खासकर जब अभी नशा लिया और 5-6 घंटा होने वाला है, मतलब नशा उतरने वाला है, और जैसे ही अगले खुराक का उसे तलब लगेगा, उस समय उसको जो कहा जाएगा ना वो करने को राजी हो जाएगा। चोरी, डकैती, हत्या, जो कहा जाएगा वो अपना डोज पूरा करने के लिए, उस डोज को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप बड़े बड़े शहरों में जो देखते होंगे, सुने होंगे कि मोबाइल छीनने वाला, गहने का झपट्टा मारने वाला और तरह तरह का जो होता है ना, चोर उचक्के, ये सब वही करता है। सबसे पहले वो होश में नहीं होता है और अगला डोज के लिए वो अपने पास पैसा हो, इसके लिए ये सब काम करता है। तो अगर बिहार इसके चपेट में आ गया तो क्या संभव है कि बिहार को इस चपेट से बाहर निकाल लिया जाएगा? बिहार में अगर किसी को सांप काट ले, किसी सांप तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई गांव का हो और उसे कोई टाइफाइड वगैरह हो जाए, या एक और होता है ना वो जॉन्डिस, ये हो जाए, तो कई लोगों को हमने देखा है इलाज के अभाव में, गरीबी के कारण, पैसे वाले तो करवा लेते हैं, गरीबी के कारण इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। तो जो बिहार इन छोटे मोटे बीमारियों से गरीबों को बचाने में सक्षम नहीं है, वो इन लत में पड़ जाने के बाद बिहार को बचा लेगा? आपको लगता है? संभव नहीं है, असंभव है। ये असंभव है, बिहार नहीं बच पाएगा। आज कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, पूरा बिहार ऐसे थोड़ी हो जाएगा, युवा नशे के लत में थोड़ी चला जाएगा। तो सबको ऐसे ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है ना, हम जब पहली बार ये बात बोले थे ना, उस वीडियो पे व्यूज नहीं आया था। उसके 10 मिनट के वीडियो में मात्र 1 मिनट कुछ सेकेंड लोग देखते थे, इसके बाद स्किप करके वो वीडियो नहीं चला। लेकिन आज जब यही बात गांव गांव से, इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें एक महिला कह रही है, एक गांव की महिला कह रही है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो अब ये जो आवाज उठ रहा है ना गांव से, कस्बे से, मतलब असर दिखना शुरू हो गया है ये सूखा नशा। और जो एक बार इसके चपेट में आ गया वो सबसे पहले उस अपने घर को बर्बाद करेगा, अपने मोहल्ले को, गांव को, और इसके बाद पूरा इलाका, और देखते देखते पूरा बिहार उड़ता बिहार बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने के लिए सरकार सबसे पहले, हम ये नहीं कहेंगे कि शराबबंदी हटा दिया जाए, नहीं, इसका ये समाधान नहीं हो सकता है। जो ड्रग्स के नशा का लत लगा चुका है उसको आप कुछ भी दे दीजिए, उसको ये अब चाहिए तो चाहिए। मुश्किल है, जिसको लत लग चुका है उसे इस लत से निकालना मुश्किल है। निकाला जा सकता है लेकिन मुश्किल है। और आगे ना हो इसके लिए सबसे पहले सरकार एक ऐसा टीम गठित करे जो इस पे लगाम लगाए ईमानदारी से। और इसके लिए आपको सबसे पहले गांव के उन लोगों से संपर्क करना होगा जिनके परिवार के बच्चे इस लत में पड़े हुए हैं। काम बड़ा है, मेहनत लगेगा, लेकिन अगर सफलता चाहिए तो करना भी पड़ेगा। अब सबसे लास्ट में सवाल यह आता है कि क्या आज जो ड्रग्स के चपेट में पड़ रहा है वो शराब पीता था? बिल्कुल नहीं, वो शराब कभी छुआ तक नहीं। उसके परिवार, कई लोग ऐसे हैं, कई लड़के ऐसे हैं जिसके परिवार में कभी किसी ने
शराब को हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन आज उसके घर में उसका बेटा ड्रग्स लेने लगा है। इसके पीछे का कारण है ये जो ड्रग्स स्मगलर है ना, इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है कि ये जिसको चाहे उसको अपने झांसे में ले सकता है। आपने इससे पहले खबर सुना होगा कि 10 करोड़ का ड्रग्स बिहार में पकड़ा गया। इसके बाद एक और खबर निकल कर आई कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसके पास से मात्र 100 ग्राम ड्रग्स की पुड़िया मिला है, और वो करता क्या था, कॉलेज हाई स्कूल के आसपास घूमता था, बहुत ही वीआईपी बनकर, और उन लड़कों से दोस्ती करता था जो उस कॉलेज में उस स्कूल में पढ़ने वाले होते थे, उससे दोस्ती करके, और इसके बाद उसे पहले फ्री का ये डोज दिया जाता था, फ्री का, जैसे अगर चाय पिलाना है, कॉफी पिलाना है, आइसक्रीम खिलाना है, कुछ भी, उसके अंदर वो चीजें डाल दिया जाता था जिससे उसे कुछ अलग सा फील हो उसे खाने के बाद। और इसके बाद वो धीरे धीरे इसके पीछे भागने लगेगा। यही होगा, ऐसा नहीं है। आज जो इस लत में पड़ चुका है ना, जो सूखा नशा कर रहा है ना, उसके खानदान में आप इन सब चीजों का एक सर्वे करके देख सकते हैं। वो शराब पीता नहीं था, लेकिन ड्रग्स लेने लगा है क्योंकि उसको फंसाया गया है। तो बिहार को बचाना होगा, और जो लोग बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के नौजवानों की चिंता करते हैं, आज एक आंकड़ा आया है निकलकर जिसमें यह कहा जा रहा है, आबादी के हिसाब से बिहार भारत में नंबर 1 आबादी पे नहीं है, लेकिन फिर भी आबादी के हिसाब से बिहार आज पूरे भारत में, आबादी के हिसाब से, हम पहले ही आपको बता दें, आबादी के हिसाब से बिहार आज पूरे भारत में नौजवानों के हिसाब से 15 से 22-25 साल के उम्र का सबसे पहला राज्य है। मतलब बिहार आज सबसे युवा प्रदेश है। और अगर ये ड्रग्स के चपेट में चला गया, शराबबंदी हटाना या ना हटाना, इससे ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है। उन ड्रग्स तस्करों को रोकना होगा जो नौजवानों से दोस्ती करता है, उसे फ्री का डोज दिलाता है, देता है, लत लगाता है, और इसके बाद उसका शोषण होना शुरू हो जाता है, उसको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, इतना पैसा लेकर आओ तब डोज दिया जाएगा। और अगर नहीं दिया गया, वो पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने जब कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे जब हमने पूछा कि ये नशा के लत लगता क्यों है, तो हमें ये जानकारी मिला कि इंसान के दिमाग के बीच में एक नस होता है, ये पीछे एक नस होता है। जब शरीर के अंदर नशा जाता है ना, नशा का कोई पदार्थ जाता है, तो उस नस के माध्यम से वो नशा ब्लड में घूमता है और इसके बाद दिमाग तक जाता है, और इसके बाद दिमाग को वो खुशी का अनुभूति दिलाता है। और वही खुशी का अनुभूति लेने के लिए लोग नशे के आदी हो जाते हैं। और ये जो ड्रग्स है ना, इसका कुछ और ही मैटर है। ये तो 8 से 10 घंटे तक लोगों को बेखुदी में रखता है, एकदम कोई दुनिया की कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन खतरनाक ये है कि इसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये खतरनाक है। और हम समझते हैं कि आपके दिमाग में अगर ड्रग्स से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आखिर बिहार में कैसे फैला और युवा कैसे इसके चपेट में आ रहे हैं, इस तरह के सवाल उठते होंगे, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर मिल गया हो तो इसे शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। और एक बात और, किसी भी तरह का समस्या अगर आपके साथ है तो जरूर संपर्क करें। थैंक यू।